नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। माफ़ी चाहता हूं, आज मॉर्निंग का वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी था, तो इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब आपको अपडेट देते हैं जो मार्केट में चल रहा है। और मार्केट में देखिए बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि नेगेटिव एक चीज़ ख़त्म नहीं होती है तब तक दूसरी शुरू हो जाती है। यही कुछ ऐसा सीन आजकल अपने मार्केट में चल रहा है। और कहीं ना कहीं क्रिप्टो इसकी वजह से आप वो कहते हैं विश्वास भी उठ रहा है लोगों का, और क्या कहें, इन्वेस्ट करने का मन नहीं करता है। यही कहेंगे कि अगर आम यूजर की अंदर की फीलिंग्स को अगर जाना जाए तो अब यहाँ पर जो सबसे खतरनाक और बैड न्यूज क्रिप्टो के लिए वो ये है, हॉटबिट आपका हमेशा के लिए बंद हो रहा है। देखिए अभी तक क्या होता था कि सस्पेंड होता था, तो ये था कि चलो आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 दिन में ये ओपन हो जाता था। आजकल यही सीन चल रहा था, लेकिन अब क्या है, परमानेंटली ये इनको बंद करने जा रहे हैं, यानी कि हॉटबिट एक्सचेंज को। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई हॉटबिट बंद हो जाएगा तो इसको लोग यूज भी करते हैं, और यूज करने वालों की संख्या है लगभग 5 मिलियन। अब 5 मिलियन को अगर मैं आपको देखिए अपने इंडियन के हिसाब से बताऊं तो लगभग 50 लाख लोग होते हैं जो एक तरह से देखा जाए तो बर्बाद हो गए, या ये कह दीजिए कि जहां कहीं ना कहीं उनके लिए एक झटका लगा उनको। अब हॉटबिट वैसे देखिए बहुत ज़्यादा लोग तो हम इंडियन यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो बहुत ही छोटे छोटे कॉइन जो आते हैं, यानी रिसेंटली जो आते हैं जिनकी कौड़ियों के भाव कीमत होती है, वो देखिए हॉटबिट पर ही मोस्टली लॉन्च होते हैं। तो लोग बहुत से जो है इसको हॉटबिट को यूज करते हैं। देखिए छोटे छोटे रिस्क की जो कॉइन होते हैं उनके, देखिए मैं भी यूज करता था, मैंने कई बार आपको अपना स्क्रीनशॉट इसका दिया भी है। जो मेरे परमानेंट यूजर हैं उनको, सब्सक्राइबर हैं, उनको ये चीज़ पता भी है कि भाई छोटे छोटे कॉइन्स के लिए मैंने भी हॉटबिट को यूज किया है। लेकिन फ़िलहाल ये अब आपके लिए बैड न्यूज़ है कि हॉटबिट हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। और इन्होंने देखिए अनाउंसमेंट बाकायदा किया हुआ है, इट्स टाइम टू टेक ए बाउ फॉर 5 years and 4 months द हॉटबिट टीम हैज़ बीन proud to participate in a wonderful crypto show with 5 million users. However, it is with great regret that we have made the decision to stop all centralized operation from May 22 और UTC 4, यानी कि आपका 22 मई से, और ये टाइम दिया हुआ है 4 UTC से आपका पूरी तरीके से ऑपरेशन, यानी ट्रेडिंग, डिपॉजिट, विड्रॉल तो इन्होंने आगे बोला है, लेकिन ये चीज़ें सारी बंद हो जाएंगी। तो अब आपको देखिए यहाँ पर अब आपके करने के लिए ज़्यादा कुछ है भी नहीं। यहाँ देखिए आप, और आगे इन्होंने लिखा है कि आपको ये जो रिमेनिंग आपका विड्रॉल आप जो कर सकते हैं, जो आपका फ़ंड है, उसकी डेट इन्होंने 21 जून 4 UTC का टाइम दिया हुआ है, यानी 1 महीने का नेट आपके पास टाइम है। आप इसको अपने फ़ंड को विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ भी प्रॉब्लम है, देखिए मेरे पास भी छोटे छोटे कॉइन्स हैं। अब हुआ क्या है कि मैंने विड्रॉ करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी या तो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन आ गया या उसमें एरर आ गया, तो वहाँ भी प्रॉब्लम चल रही है, विड्रॉल भी नहीं आ रहा है। तो अब दिक्कत यही है कि विड्रॉल होगा या नहीं होगा। तो देखिए हो सकता है कि भाई रिसेंटली इन्होंने बहुत जल्दी अब ये कदम उठाया है, तो हो सकता है कि सिस्टम में कुछ कहीं गड़बड़ हो, या कह नहीं सकते। देखिए अभी मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि हाँ जी बिल्कुल ये हो जाएगा, नहीं साहब, हॉटबिट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़ंड भी विड्रॉल हो ही जाएगा। देखिए मैंने भी करके ट्राई करके देखा था, मेरे भी छोटे छोटे कॉइन्स हैं, और तो नहीं हुआ, वो एरर आ गया। और बाकी अभी पेंडिंग में 2 ट्रांजैक्शन पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो मैंने ज़्यादा किए भी नहीं थे। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका विड्रॉल हो ही जाएगा। तो आप यहाँ पर भी थोड़ा सा इस चीज़ को देख के चलें। तो आप समय रहते और इसको ट्राई करते रहिए, क्योंकि नहीं मालूम आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन क्लियर होगी और कौन सी नहीं होगी। तो आप ऐसा ना हो कि आप ये इंतजार करें, नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, नहीं तो परसों कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप ट्राई करते रहिए, हो सकता है एक ट्रांजैक्शन आपकी क्लियर हो जाए, हो सकता है दूसरी ट्रांजैक्शन आपकी एरर में चली जाए। तो इसलिए आप जो है ट्राई एक तरह से यही है, आप अपने जो भी फंड है उसको विड्रॉ कीजिए, वही आपके लिए सबसे बेहतर है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो आपके जैसे छोटे कॉइन्स होते हैं उसमें जो फ़ी है इनकी वो इतनी ज़्यादा है कि जितना आपका वो टोकन की वैल्यू है उससे ज़्यादा की फ़ी बन रही है। तो उस फ़ी को कोई फ़ायदा नहीं बनता फिर तो विड्रॉ करने का। भाई अगर टोकन की वैल्यू आपकी मान लीजिए $2 है और उधर फ़ी आपकी बन रही है $3, तो फिर आप $2 क्यों विड्रॉ करोगे? तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब इनको तो पता है भाई इन्होंने तो बंद कर दिया। तो ये ऐसा भी नहीं कि अब इनको ये लालच है कि अरे हमारा यूजर्स को कोई प्रॉब्लम होगी या यूजर्स को हमें कोई बेनिफिट देना है। तो अब ये यूजर्स को बेनिफिट तो देने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अब तो इनका ये है कि भाई जितना भी वो कहते हैं लूट सकते हैं, लूटने वाली सिचुएशन में, पोजीशन में ये पहुंच चुके हैं। तो भाई देख लीजिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैंने हॉटबिट के बारे में आपको डिटेल पूरी दे दी है कि हॉटबिट आपका एक तरह से पूरी तरीके से अब कहानी ख़त्म हो चुकी है, स्टॉप हो चुका है, बंद हो चुका है। आपके पास 1 महीना है 21 जून तक का, तब तक आप फंड को अपना निकाल लीजिए। और अगर आपका फ़ंड कम है और फीस ज़्यादा हो रही है
तो आप जो है फिर तो छोड़ दीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप फीस को ज़्यादा देके क्या फ़ायदा है। मार्केट में अभी जो है कुछ भी ऐसा खास नहीं चल रहा है। मार्केट वही आपका देखिए 26,886 पर अभी BTC ट्रेड कर रहा है जिस टाइम ये वीडियो दोपहर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए मार्केट में तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब तक इनका जो 1 जून वाला ड्रामा है अमेरिका का, जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपको मार्केट में यही चीज़ देखने को मिलेगी। और मैं आपको लगभग ये 4-5 दिन से कंटिन्यू बोल रहा हूँ। लोगों को थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा कि सर उससे कुछ नहीं होता, भाई साहब उसी से हो रहा है ये सब कुछ। जब तक अमेरिका का ये ड्रामा खत्म नहीं होगा सीलिंग वाला, जब तक उनको डॉलर छापने की परमिशन नहीं मिलेगी, जब तक वो उनके ऊपर जो तलवार लटकी हुई है डिफ़ॉल्ट करने वाली, तब तक मार्केट में आपको बहुत कुछ अच्छा नहीं दिखाई देगा। और BTC आपका जो अभी 26,882 ट्रेड कर रहा है, ये आपका 26,500 से नीचे जाता हुआ भी दिखा था। अभी थोड़ा सा ये हल्का सा रिकवर कर गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको बस मुश्किल वही है कि अभी जब तक अमेरिका का ये ड्रामा चल रहा है तब तक आपको भी वेट ही करना है। मैं तो यही कहूँगा कोई भी आप खामखा ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन हो तो इंतज़ार कर लेना ही ज़्यादा बेहतर है। और रही बात इसकी, देखिए मौका मिल रहा है बाइंग करने का, तो देखिए फ़ंड वैसे ही आपके पास ज़्यादा नहीं बचे हैं। क्या फ़ंड हैं आपके पास? आप खुद ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके पास कितना फ़ंड और बचा हुआ है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप फ़िलहाल अपनी जेब में पैसे को रखिए, थोड़ा मार्केट की नज़ाकत को समझिए। मार्केट जब आपकी जो है एक अच्छी मूवमेंट में हो तब आप कोई फ़ंड डालें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले ही आप बहुत सारा फ़ंड डाल चुके हैं, पहले ही बहुत सारा एवरेज कर चुके हैं, तो और मुझे नहीं लगता कि अब आपको यहाँ एवरेज करना है या और अभी बाइंग करनी है। भाई देखिए अपनी अपनी सोच हो सकती है। यहाँ मैं तो आपको यही कहूँगा कि अब आपको थोड़ा सा मार्केट का वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ जो है सारी की सारी नेगेटिव निकल रही है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। यहाँ पर देखिए साहब एक और अमेरिका से जो मार्केट में आप थोड़ा सा पैनिक देख रहे हैं या जो लाल कलर देख रहे हैं या रेडनेस देख रहे हैं, वो उसकी वजह भी अमेरिका ही है। यहाँ भी अमेरिका साहब ये कह रहा है कि जो हमारा एक तरह से ट्रेडर्स के लिए या माइनर्स के लिए जो टैक्स का प्रपोजल था वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें हम किसी तरह की कोई भी नरमी बरतने वाले नहीं हैं। क्योंकि इकोनॉमी का हमारा जो सिस्टम है, यानी इकोनॉमी जो हमारी अभी अमेरिका की है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में नहीं है। और ये तो आप भी जानते हैं, देखिए अमेरिका के अभी कितने सारे बैंक कोलैप्स हुए, उसकी वजह थी सिर्फ यही बैड प्लानिंग। तो जब तक देखिए ये अमेरिका के हालात नहीं सुधरेंगे तब तक यही हालात आपको देखने को मिलेंगे। और वही स्टेटमेंट में भी ये जाहिर हो गया। और अभी तक जो इनकी जो डॉलर छापने वाली जो एक मीटिंग होनी है, उसमें भी अभी ऐसा कुछ निकल के नहीं आ रहा है। भाई ये बाइडेन साहब जो अपने विपक्षियों से बात करके और कब तक इनको ये परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ये फॉल्ट करेंगे या इनको परमिशन मिल जाएगी, देखिए इसी पे सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं। तो वो अभी तक इनको ऐसा कुछ मिला नहीं है और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। तो यहाँ आपको देखिए इंतजार करना पड़ेगा। और बाइडेन साहब ने क्लियर कह दिया माइनर्स को भी टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं मिल रही है और ना ही ट्रेडर्स को किसी तरह की छूट मिल रही है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे लिए और जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, फूड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उन पर फोकस ज़्यादा रहेगा। तो सब देखा जाए तो अमेरिका ने भी एक तरह से एक तरह सारी की सारी यही कहेंगे कि भसड़ जो फैला रखे भी क्रिप्टो मार्केट में, सारी की सारी अमेरिका से निकल के आ रही है और उसी का इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा थोड़ा सा अलर्ट रहिए, पैसे को जेब में रखिए और जब सही वक्त आए तब इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाकी देखिए पैसा आपका है, आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा होशियार होकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम के नए वीडियो में। नमस्कार।